आज ये हमारी संधि की व्यंजन संधि की दूसरी क्लास है। व्यंजन संधि के भाग नहीं होते, इसके कुछ नियम होते हैं। पहली क्लास में हमने कुछ नियम पढ़े, बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम आज कवर करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो प्रथम अक्षर नियम होते हैं उनमें से एक पढ़ लिया था। कौन सा नियम? प्रथम अक्षर। सबसे पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं। ये हमारे व्यंजन है। हलंत के साथ ये क्या होते हैं? शुद्ध रूप होता है इनका। तो ये हमारे व्यंजन हो गए। हम प्रथम अक्षर नियम पर चल रहे थे, तो हमने पिछली क्लास में प्रथम अक्षर नियम में से एक नियम पढ़ लिया था। उसमें क्या होता है कि जब हमारे प्रथम अक्षर मतलब ये वाले क च ट त प, इनके बाद में जब हमारा कोई भी स्वर आता है तो उसमें इनके बाद में कोई भी स्वर आता है तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? तीसरे में। आज हमारा प्रथम अक्षर का दूसरा नियम कौन सा है? प्रथमाक्षर नियम। ये हमारे चल रहे हैं। इसमें दूसरा नियम हमारा ये है कि अगर जो ये है, जो पहला है क च ट त प, इनके बाद अगर तीसरा या चौथा आ जाए, पहले के बाद हमारा तीसरा या फिर चौथा, या फिर ये रे वे, ये रे और वे, इनमें से तीसरा। अच्छा, पहले कौन से होते हैं? के च ट त और प। इनके बाद ये पहले हो गए। तीसरा हमारे कौन से होते हैं? तीसरे हमारे होते हैं गे, जे, डे, दे और बे, दे और बे। ये हमारे तीसरे हैं। ये आ जाएं। या फिर चौथे कौन से होते हैं? घे, झे और ढे, धे, भे। इनमें से ये आ जाएं, ये आ जाएं, या फिर ये रे वे। तो हमारा क्या होगा? जो पहला होता है, पहला अक्षर, वो किस में बदल जाएगा? तीसरे में। पहला अक्षर किस में बदल जाएगा? तीसरे में। जो पहला नियम था उसमें क्या हो रहा था? इनके बाद जो प्रथम अक्षर होते हैं, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए उसमें भी तीसरे में बदल रहा था, और इसमें भी तीसरे में बदलेगा। ये हमारे तीसरे होते हैं, इनमें बदल जाएगा। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे भागवत, धन, भक्ति। यहाँ पे देखो, ये हमारा तय है, ये प्रथम अक्षर वाला है, ये वाला। और तय के बाद जो भय आया है, भय कौन सा होता है? चौथे में होता है। किसमें? प वर्ग का चौथा। तो यहाँ पे अगर इनके बाद चौथा आ जाए, तीसरा आ जाए, या ये रे में आ जाए, तो ये अपने वर्ग के तय वर्ग का तीसरा, तय वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? ये दे। क्या होता है? दे। तो ये किस में बदल जाएगा? इसमें, भगवत, भक्ति। ये हमें याद रखना। अगर ये आधा तो ये भी आधा रहेगा, ये पूरा है तो ये भी पूरा रहेगा। इसके अलावा अपधन, जय। यहाँ पे देखो, ये प है, ये प वर्ग का पहला है, प अपने वर्ग का पहला होता है। इसके बाद में हमारा जय आया है। जय कौन से वर्ग का होता है? जय तीसरे का। किसका होता है? तीसरे का। तो ये भी अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। ये जो जय है, ये तो हमारा च वर्ग का तीसरा है, लेकिन जो जय है ये प है, इसके बाद जय आया है, ये प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। प वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? बे। तो इसका क्या बन जाएगा? अब्ज। क्या बन जाएगा? अब्ज। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दिक, धन,
गज। यहाँ पे देखो दिक कै वर्ग का पहला है और ये गे है जो ये तीसरा है, तीसरे वर्ग का है। तो ये जो ये है ये अपने ही जो कै है जो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? दिग्गज। यहाँ पे देखो ये कै आधा है तो ये भी आधा होगा, ये गे आधा होगा और ये पूरा है तो ये पूरा होगा। तो इस तरह जब इनके बाद इसके अलावा एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ये हो गया, अब इनमें से देखते हैं, इनमें से सत धन वंश, सत धन वंश। यहाँ पे जो तय है ये वर्ग का पहला अक्षर होता है और जो वह है ये इनमें से आया, ये रे वे इनमें से आ जाए, इनमें से चाहे इनमें से, तो वह है इनमें से आया है। इसका क्या बन जाएगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, तय वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? यहाँ पे देखो दे होता है। कौन सा होता है? दे। तो इसका हो जाएगा सदवंश। क्या हो जाएगा? सदवंश। तो ये नियम क्या कहता है? अगर हमारे जो पहले प्रथम अक्षर वाले होते हैं इनके बाद में तीसरा, चौथा या फिर ये रे और वे इनमें से आ जाए तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। इसके अलावा जो अगला नियम है प्रथम अक्षर वाला ही नियम है, इसके दो हो गए। तीसरा कौन सा है कि अगर प्रथम अक्षर के बाद, ये प्रथम अक्षर है, इसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाए। पंचम अक्षर कौन से होते हैं? ये वाले पंचम अक्षर आ जाए तो क्या होगा? तो जो प्रथम अक्षर है ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के। यहाँ किसी भी वर्ग का आ जाए लेकिन ये बदलेगा किस में? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो ये जो पहला अक्षर होता है ये किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। जैसे हम देखते हैं उदाहरण वाकधन में, वाकधन में। यहाँ पे देखो ये के है जो ये प्रथम अक्षर है, ये क्या है? प्रथम अक्षर है। और इसके बाद क्या आया है? पांचवा अक्षर। ये मैं किसका है? पे वर्ग का। लेकिन ये बदलेगा किस में? के वर्ग के पांचवें में। के वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? अंगा। कौन सा होता है? अंगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वांग। ये आधा तो ये भी आधा और में, वांग में। क्या बदला है? अपने वर्ग के पांचवें में। ठीक है। और हम इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे सट धन मास, सट धन मास। तो ये टे है, ये पहला होता है तो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में। जैसे ये हो जाएगा, इसका टे वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? अणे। तो ये आधा है तो ये भी आधा, क्षण मास। क्या हो जाएगा? क्षण मास। तो यहाँ पे अगर प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का, ये ना कि उसी वर्ग का है, किसी भी वर्ग का पांचवा जब अक्षर आ जाता है तो वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है? पांचवें अक्षर में बदल जाता है। अपधन में, अपधन में। यहाँ पे देखो ये पे है, पे वर्ग का पहला होता है और ये मैं है, मैं इसका लास्ट पांचवा अक्षर है तो ये पे अपने ही उसमें बदलेगा, किसमें? अपने ही पांचवें में। तो इसका क्या हो जाएगा? अम में। क्या हो जाएगा? अम में। ये आधा है तो ये भी आधा होगा। इस तरह बदलते हैं। ये हो गया प्रथम अक्षर का दूसरा नियम। अब इसके अलावा हम देखते हैं तय तद। तद मतलब तय और दय से संबंधित। तय और दय से
संबंधित नियम। इनके 5-6 नियम है, वो हमें याद करने हैं। उन्हें याद करने की आसान ट्रिक क्या है, हम यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाले जो हमारे वर्ण हैं, यहाँ पे देखो ये 4 ग्रुप, इसके 4 ग्रुप बन गए। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो इसमें क्या होता है, अगर तय और दे के बाद, तय और दे के बाद चे और छः आ जाए, कौन सा आ जाए, चे और छः, तो ये बदल जाएगा चे में। क्या, तय और दे बदल जाएगा चे में। अगर तय और दे के बाद जे और झे आ जाए तो चे और ये तय और दे किस में बदलेगा, जे में। अगर तय और दे के बाद टे और ठे आ जाए तो ये तय या दे किस में बदलेगा, टे में। यानी इनमें से कोई भी आ जाए उन दो के बाद, तो इनका पहले में बदलेंगे, इसका चे में, इसके जे में, इसके टे में और इसके डे में। चारों में से इनके बाद कोई सा भी आ जाए तो इनके पहले में बदलेंगे, कौन से, ते और दे। अब जैसे हम पहले वाले को उदाहरण देखते हैं, यानी ते और दे के बाद अगर चे और छः आ जाए तो ये किस में बदलेगा, चे में। जैसे हम देखते हैं पहला उदाहरण, उत्धन चारण। उत्धन चारण, यहाँ पे तय आया हमारा, ये तय है। इसके बाद क्या आया है, चे। चे और छः पहले ग्रुप में से, तो चे छः आ जाए या चे आ जाए, बदलेगा किस में, चे में। तो इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या होगा, उच्चारण। ये तय आधा है तो ये चे भी आधा होगा, और ये पूरा है तो ये पूरा होगा। शरत धन चंद्र, ये देखो ये तय है, इसके बाद क्या आया है, चे, तो इसका क्या हो जाएगा, शरत चंद्र। यानी जो तय है ये किस में बदलेगा, चे में बदलेगा। किस में बदलेगा, चे में। इसके अलावा जो दूसरा है, यानी तय और दे के बाद जे और झे आ जाए, तय और दे के बाद जे और झे, इनमें से कोई सा आ जाए तो ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा जे में। किस में बदलेगा, जे में। इसका हम उदाहरण देखते हैं। सतधन जन, यहाँ पे देखो तय के बाद कौन सा आया है, जय। जय हमारा दूसरे ग्रुप का, जय आ जाए या झे आ जाए तो किस में बदलेगा, जय में। इसका क्या हो जाएगा, सज्जन। तय जय में बदल गया, फिर जय और ने, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। विशद धन जाल, तो दे के बाद क्या है, जय है, तो ये क्या हो जाएगा, विशद जाल। यानी दे किस में बदलेगा, जय में। ये दे का हो गया, ये तय का। तो दूसरा क्या है, तय दे के बाद अगर जय झे आ जाए तो वो जय में बदलेगा। तीसरा हमारा जो है टे और ठे वाला, टे और ठे आ जाए तो किस में बदलेगा, टे में। किस में बदलेगा, टे में। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे तत्धन टीका, ये टे है, टे के बाद क्या है, टे, तो ये किस में बदलेगा, टे भी टे में बदलेगा। टे किस में बदल जाएगा, टे में। इसका क्या हो जाएगा, तट टीका। ये आधा टे है तो ये भी आधा टे होगा। ऐसे दूसरा उदाहरण, सतधन टीका, इसमें भी टे आया है, ये भी टे बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
60 का। ये हमें याद रखना है कि ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा। इसके अलावा जो हमारा चौथा है डे और ढे वाला, उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो यहाँ पे देखो ये तय के बाद क्या आया है डे। डे आ जाए या ढे आ जाए, बदलेगा किस में, डे में। तो इसका क्या हो जाएगा उड्डयन। ये डे है आधा, ये पूरा है, और यन क्या हो जाएगा उड्डयन। ये तय और दे के 4 नियम हो गए यहाँ पे। पहला च और तय और दे के बाद च और छ आ जाए तो च में, यानी इनके पहले पहले में बदलेगा। इसमें से आ जाए तो इसका पहला, इसमें से आ जाए तो इसका पहला, इसमें से आ जाए तो इसका पहला, इसमें से आ जाए तो इसका पहला। 4 नियम तो हमारे ये हो गए। इनके अलावा तय और दे के कुछ और नियम है। जैसे तय और दे के बाद अगर ले आ जाए, क्या आ जाए ले, तो तय और दे भी किस में बदलेगा, तय और दे भी ले में बदल जाएगा। तय और दे बदलेगा ले में। जैसे हम देखते हैं तत्धन लीन, क्या है तत्धन लीन। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधा तय है किस में बदलेगा ले में, तल्लीन। ये आधा है तो ये भी ले क्या होगा आधा, इसका क्या हो जाएगा तल्लीन। जैसे दूसरा उदाहरण उत्धन लेख, उत्धन लेख। तय के बाद क्या है ले, तो तय भी किस में बदल जाएगा ले में, तो इसका क्या हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, ये हो गया तय और दे के बाद अगर ले आ जाए। इसके बाद अगर तय दे के बाद से आ जाए, तय और दे के बाद क्या आ जाए, ये से आ जाए, तो क्या होगा तय दे बदलेगा चे में, तय और दे ये बदलेगा चे में, और जो से है से बदलेगा ये बदलेगा छ में। किस में बदलेगा छ में। जैसे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। तो ये तय है, ये च में बदलेगा किस में च में, और ये स किस में बदलेगा छ में, तो इसका क्या हो जाएगा सच्छास्त्र। ये हो जाएगा। ये किसका है, अगर तय और दे के बाद कौन सा आ जाए से आ जाए, तो तय और दे तो किस में बदलेगा च में, और से किस में बदल जाएगा छ में। इनके अलावा तय और दे का तय और दे के बाद है आ जाए, तय या दे के बाद है आ जाए, तो क्या होगा जो तय और दे है तय और दे किस में बदलेगा दे में, और हमारा जो है बदलेगा ध में। किस में ध में, ये बदलेगा ध में। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उत्धन हार,
उत्धन हार। यहाँ पे तय है, यहाँ पे है, तो तय किस में बदलेगा? दे में। ये आधा दे हो गया, और ये है ये बदलेगा दह में, उधार। इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह लिखते हैं? ऐसे, उधार। तो जो ये दे में नीचे लगा होता है ये पूरा होता है, और ये दे क्या होता है? इसमें आधा होता है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं तो उसमें भी ये आधा होता है और ये पूरा होता है। तो ये कौन सा नियम है? अगर तय दे के बाद कौन सा आ जाए? है आ जाए, तो तय दे बदलेगा दे में और है बदलेगा धय में। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। तत् जमा हित, तो इसका क्या बन जाएगा? तय का दय और है का दह, तद्धित। क्या बन जाएगा? तद्धित। ये हो गए तय दय वाले नियम। इनके बाद में हमारे आते हैं न संबंधी नियम। जो हमारा ना होता है उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। न संबंधी नियम। इसमें है अगर हमारा री या षटकोण वाला से या फिर रे, री से या रे, इनके बाद या इनके बाद न आ जाए, क्या आ जाए? न। या फिर इनके और न के बीच में क्या क्या आ जाए? इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या क्या आ जाए? हमारे स्वर आ जाए, या क वर्ग आ जाए, या फिर प वर्ग आ जाए। इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। या तो री के बाद डायरेक्ट न हो सकता है, या फिर से के बाद न हो सकता है, या रे के बाद न, या फिर इन तीनों के बीच में कोई स्वर हो सकता है, या फिर क वर्ग का कोई अक्षर हो सकता है, या फिर प वर्ग का कोई अक्षर हो सकता है। तो कुछ भी हो, ये सारी कंडीशन कुछ भी हो इनमें से, तो ये न किस में बदलेगा? ये बदलेगा अणे में। किस में? अणे में। न बदलेगा अणे में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, री धन न, री धन न, तो ये किस में बदलेगा? यहाँ डायरेक्ट न आया री के बाद, री के बाद डायरेक्ट न, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋण। ऋण किसे कहते हैं? कर्जे को। तो इसका क्या हो जाएगा? न का अणे हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? इसमें पे आधा है, रे पूरा है। क्या है? पे आधा है और रे पूरा है। रे के बाद हमारा क्या आया है? मैं किस वर्ग का होता है? पे वर्ग का। पे वर्ग का क्या होता है? मैं होता है। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, यानी जो हमारा रे है, रे के बाद में न से पहले, यानी रे के बाद और न से पहले क्या आया है? पे वर्ग का। इनके बीच में कुछ भी आ सकता है। रे के बाद न से पहले हमारा पे वर्ग का आया है, तो भी ये न किस में बदलेगा? अणे में। जैसे इसका क्या बन जाएगा? परमाण। क्या बन जाएगा? परमाण। इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तो सारा इसमें ही बदलेगा। जैसे एक हम देखते हैं, पोष धन अन, पोष धन अन। यहाँ पे देखो ये षटकोण वाला से है, इसके इस से के बीच और न के बीच में क्या आया है? हमारा स्वर। क्या आया है? स्वर। क्योंकि यहाँ स्वर भी लिखा है, ये भी आ जाए फिर भी न किस में बदलेगा? अणे में। तो इसका क्या होगा?
पोषण। क्या होगा? पोषण। ये हमारे नए संबंधी नियम हैं और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। हमें ये याद रखना है, अगर इन तीनों के बाद में ये इनमें से कुछ भी हो या फिर डायरेक्ट न हो तो न बदलेगा अणे में। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो ये होता है षटकोण वाला से के नियम। यदि से के बाद तय या थे हो, तय या थे, तो तय बदलेगा किस में? तय में। और थे बदलेगा ठे में। तय बदलेगा टे में और थे बदलेगा ठे में, यदि से के बाद तय या थे हो तो। जैसे उदाहरण, आकृष धन तय, आकृष धन तय। तो यहाँ से के बाद क्या है? तय। तय किस में बदलेगा? टे में। तो इसका क्या हो जाएगा? आकृष्ट। क्या होगा? आकृष्ट। क्योंकि यहाँ पे से आधा है तो ये भी आधा होगा। और तय का क्या हो गया? तय हो गया। तय का क्या हो गया? तय हो गया। इसके अलावा और उदाहरण हमारे, उत्कृष्ट धन तय। तो ये भी तय किस में बदलेगा? टे में। इसका क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। जैसे हमारा ठे वाला उदाहरण है, सस धन थे, सस धन थे। तो थे किस में बदलता है? ठे में। तो इसका क्या हो जाएगा? षष्ठ। क्या हो जाएगा? षष्ठ। ये है हमारे षटकोण वाले नियम, यानी जो हमारा से होता है इससे संबंधित नियम है। अब इसके अलावा हमारा एक जो नियम है वो है लोप वाला नियम। कौन सा? लोप वाला नियम। लोप किसे कहते हैं? गायब होना। लोप का नियम। लोप, गायब होना। अब तक हमने देखे कि कोई किसी में तब्दील हो रहा, कोई किसी में, लेकिन कहीं कहीं पे कोई वर्ण हमारे गायब भी हो जाते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? यदि हमारा तय के बाद हमारा आधा से आ जाए। क्या आ जाए? आधा से, यानी से हलंत के साथ आ जाए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आधा से आ जाए। क्या आ जाए? आधा से। तो ये क्या होगा? अगर हमारा तय के बाद आधा से आता है तो ये हमारा से है जो लोप हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम इसका, उत्धन स्थान। उत्धन स्थान, यहाँ पे आधा तय है, ये तय है। तय के बाद क्या आया है हमारा? आधा से, यानी हलंत के साथ आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, ये आधा से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्थान। क्या हो जाएगा? उत्थान। क्योंकि ये तय आधा है तो ये भी तय आधा है। ये से है जो, ये हमारा गायब हो गया, बाकी जो थान बचा है ये यहाँ से लिया गया है। तो ये लोप हो जाता है अगर तय के बाद क्या आ जाए? से हमारा आधा आ जाए। तो हमारे ये कुछ नियम थे, किसमें? व्यंजन संधि में। इन नियमों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं। अगर नियम याद हो गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पहचान लेंगे
कि इसमें कौन सा नियम लग रहा, क्योंकि इनके कोई भेद या भाग नहीं होते, इनके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह हमारे विसर्ग संधि में भी कुछ नियम होंगे, तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।